अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज नंबर 4.1 क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। चलें तो डियर स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पे इस एक्सरसाइज में हम पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व कर रहे हैं और इसमें हमने पढ़ रखा है कि डिनोमिनेटर में जो है वो पावर ज्यादा होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे आप देखें तो न्यूमरेटर में पावर यानी हमारे पास जो टर्म है 6x³ है, जबकि यहाँ पे हमारे पास 3x² है। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे न्यूमरेटर की पावर ज्यादा होगी तो हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमने डिवाइड करना है, जैसे कि हमारे पास ये 6x³ है प्लस 5x² है -7 और डिनोमिनेटर में हमारे पास 3x² -2x -1। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमें ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 6x³ आ जाइए, हमारे पास 3x² है। तो यहाँ पे अगर हम 2x के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 2 इंटू 3 6 और x² इंटू x³ तो यहाँ पे हमारे पास ये x³ आ जाएगा यानी 6x³। इस तरह फर्दर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये -4x² और यहाँ पे -2x, x टर्म यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे हम इसको अलग से लिख लेंगे। साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हमारे पास, ये 9x² और ये हमारे पास यहाँ पे +2x और फिर ये -7। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी x² है, डिनोमिनेटर में भी x² है, तो एक और टर्म को जो है वो हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है कि हमें 9x² चाहिए, तो यहाँ पे हम +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 3 9 और x² और फर्दर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आप देखें -6x और -3, साइन चेंज कर देते हैं, यहाँ पे माइनस प्लस प्लस कैंसिल हो गया तो यहाँ पे ये सम अप होके हमारे पास 8x और यहाँ पे ये -4। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अब जो हमारे पास न्यूमरेटर आ रहा है उसकी पावर जो है वो कम होगी, तो हमारे पास ये टर्म जो आ रही है वो यानी इसको हम ऐसे लिख लेंगे 2x + 3 8x -4 और यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा 6x³ प्लस सॉरी यहाँ पे हमारे पास 3x² -2x -1। तो ये हमारे पास जो है वो न्यूमरेटर आ गया। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने इसको जो है वो यानी फैक्टराइज कर लेना है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, इसको यहाँ पे मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 3x² -2x -1 है, मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 3x² आ गया। तो यहाँ पे देखें, अगर हम इसको ऐसे ब्रेक कर लें 3x² -3x + x यानी मैंने -2x को -3x + x लिख लिया। तो यहाँ पे आप देखें इन दो टर्म में हमारे पास 3x कॉमन आ गया और यहाँ पे x -1 रह गया और यहाँ पे +1 x -1, ये दोनों में कॉमन है x -1 और ये 3x + 1। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास ये टर्म फैक्टराइज होके ये आ गई। अब हम क्या करते हैं कि इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 2x + 3 + 8x -4 डिवाइडेड बाय, ये मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ x -1 और 3x + 1। तो डियर स्टूडेंट, इस इक्वेशन को जो है वो हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। ठीक है, फर्दर अब हमने करना ये है कि हमने ये जो टर्म है हमारे पास 8x -4 डिवाइडेड बाय x -1 इंटू 3x + 1, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं इस टर्म को ले लेता हूं 8x -4 डिवाइडेड बाय x -1 इंटू 3x + 1 और इसको हम लिख लेते हैं a/, x -1 प्लस b/, 3x + 1
इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइडों पे x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 1 के साथ, मल्टीप्लाई बाय x माइनस 1 3x प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पे हमारे पास क्या रह जाएगा 8x माइनस 4, और यहाँ पे हमारे पास देखें जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा इस साइड पे ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे x माइनस 1 से कैंसिल होगा, तो हमारे पास 3x प्लस 1 रह गया, और यहाँ पे हमारे पास x माइनस 1 आ जाएगा। अब जी स्टूडेंट, जैसा कि हमने जीरो मेथड पढ़ रखा है कि हम बारी बारी इनको जीरो के इक्वल पुट करके जो भी वैल्यू आएगी x की उसको हम इस इक्वेशन में पुट करके a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और दूसरा हमने इनके कोएफिशिएंट को कंपेयर करके भी जो है वो सीखा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पुट x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 में जब ये इक्वल टू 0 में पुट करूंगा तो x की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आ रही है, x इक्वल्स टू 1। अब 1 जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा तो ये आप देखें हमारे पास क्या आ रहा है, a 3 इंटू 1 प्लस 1 प्लस b 1 माइनस 1। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 3 प्लस 1 प्लस b 0, और ये हमारे पास सॉल्व हो गई 4 आ गया, और ये 4a लिख लिया, यहाँ पे ये 0 हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट स्टेप पे हम खत्म कर देते हैं। तो ये 4 इक्वल्स टू 4a, और दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास a की वैल्यू जो है वो 1 आ गई। ठीक है, अब इसी तरह हम इस वैल्यू को भी इक्वल टू 0 पुट करके वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसका जो है वो हम फर्दर सिंपलीफाई करके इसके जो कोएफिशिएंट हैं उनको कंपेयर करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ कि मैं x के कोएफिशिएंट को जो है वो कंपेयर करता हूँ। तो देखें यहाँ पे इस साइड पे x का कोएफिशिएंट क्या है, 8 है। यहाँ पे देखें हमारे पास 3a और यहाँ पे मेरे पास प्लस b। ये देखिए मैंने x के कोएफिशिएंट जो है वो कंपेयर कर लिए, यहां से 8 ले लिया, यहां से मैंने 3a ले लिया, और यहां से b। देखें जब ये a से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 3ax आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ये b, तो यहाँ पे हमारे पास ये एक इक्वेशन आ गई। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, अब यहां पे जो है वो हमने क्या किया, अब इस इक्वेशन को मैंने 4 का नाम दे दिया। ठीक है, अब इसमें हम a की जो वैल्यू हमें मिली थी वो हम पुट कर देते हैं। पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 4। तो यहां पे आप देखें 8 इक्वल्स टू 3 1b, 8 इक्वल्स टू 3 प्लस b, और फर्दर अगर हम देखें तो हमारे पास ये क्या आएगा, 8 माइनस 3 इक्वल्स टू b। ये साइड पे आगे -3 हो जाएगा, और ये b इक्वल्स टू 5 हमारे पास वैल्यू आ। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यूज आ गई a और b की, a की 1 आ गई, b की 5 आ गई। इन वैल्यूज को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। ठीक है, पुट वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 8x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इंटू 3x प्लस 1 इक्वल आ जाएगा 1 ओवर x माइनस 1, और इसी तरह 5 ओवर 3x प्लस 1। अब ये जो वैल्यू है इसको हम इक्वेशन 1 में जो है वो पुट कर देंगे। ठीक है, इसको अब इस वैल्यू को हमने
इस इक्वेशन में जो है पुट कर दिया, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है वो क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3 प्लस 1/x-1 प्लस 5/3x+1। ठीक है, ये जो है हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में जो है वो रिजॉल्व जो है वो कर लिया। तो यहाँ पे हमारा ये जो क्वेश्चन 8 है वो कंप्लीट हो गया। इसके साथ हमारी जो एक्सरसाइज है वो भी ये कंप्लीट होगी। और डियर स्टूडेंट, इसमें जैसा कि आपने देखा कि पहले हमने पावर को जो है वो कम किया, जो न्यूमरेटर की पावर थी उसको कम किया, और उसके बाद हमने फैक्टराइज करके सिंपल प्रीवियस मेथड की तरह जो है वो इक्वल टू 0 पुट करके एक की वैल्यू निकाली। और नेक्स्ट में हमने कंपेयर करके जो है वो डिफरेंट कोएफिशिएंट को यानी x के जो कोएफिशिएंट थे उसको कंपेयर किया, वहां से सेकंड जो हमारे पास यानी b था उसकी भी वैल्यू निकाल ली। उन दोनों वैल्यूज को हमने इस इक्वेशन में पुट किया, और ये जो वैल्यू थी इसको हमने जो हमारा यानी इक्वेशन 1 थी उसके अंदर पुट किया, तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो हमें मिल गया। और ये हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।